हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन हनीमून विथ माय ब्रदर इन लॉ के बोनस पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग कहता है, बेबी अपने एनर्जी को रात के लिए बचा कर रखो। तभी योंगी कहता है, हे तयंग, भूलो मत, अभी तक तुम दोनों की शादी नहीं हुआ है और तुम कुकी के एक्स हस्बैंड के सामने खड़े होकर उसके साथ इस तरह की बातें नहीं कर सकते, ठीक है? तयंग कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब तुम और कुकी हस्बैंड नहीं हो। अच्छा होगा अगर तुम अपने लवर्स पर ध्यान दोगे तो। योंग तयंग की तरफ देखकर आइस रोल करता है। तयंग के दादाजी कहता है, चलो अब तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जोंगकुक कहता है, फिर से तैयार होने जाओ? ग्रैंड माँ कहती है, क्या तुम मेरे पोते से शादी इस कपड़ों में करना चाहते हो? जोंगकुक सरप्राइजिंग टोन में कहता है, क्या शादी अभी करना है? तयंग कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुद से दूर रखकर चैन से रात गुजार पाऊंगा? नो डार्लिंग, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बिना अब एक पल गुजारना इम्पॉसिबल है, इसलिए खुद को रेडी करो। वैसे तुम इन कपड़ों में भी बहुत क्यूट और एडोरेबल लग रहे हो। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा है। जल्दी से इस रिचुअल्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है? और कमरे में चलते हैं, ओके? तयंग की बेशर्मी भरी बातें सुनकर जोंगकुक के फेस लाल हो जाता है। जोंगकुक फुसफुसाकर कहता है, प्लीज़ स्टॉप इट, सब है यहाँ। तयंग कहता है, सब है, मैंने भी देखा, लेकिन सबको ध्यान में रखकर छोटा तेते रिएक्ट नहीं करता है ना? जोंगकुक कहता है, तुम तो सच में एक नंबर के ठरकी हो। ग्रांडमा बीच में बोलती है, चलो अब सूट बदलने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बहुत ही ज़्यादा अधीर हो रहा है हम सबसे पीछा छुड़ाकर कमरे में जाने के लिए। इससे पहले कि ये दोनों शादी के रिचुअल्स भी स्किप कर दे, जल्दी से इन दोनों की शादी करा देते हैं। फादर वेडिंग वाउस पढ़ता है। पहले तेकुक की शादी होता है, उसके बाद यूनमिन की। शादी के रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद तयंग और जोंगकुक सबके साथ बैठकर डिनर करता है। तंग टेबल के नीचे से जोंगकुक के हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था। डिनर खत्म होने के बाद तंग ग्रांडपा और ग्रांड माँ की तरफ देखकर कहता है, दादाजी, दादी जान, मुझे आप दोनों से परमिशन चाहिए। मैं जोंगकुक को तभी दादाजी तयंग की बातों को बीच में काट कर कहता है, तुम उसे अपने साथ जहाँ ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, कोई तुम दोनों को नहीं रोकेगा। तयंग कहता है, थैंक यू दादाजी। तयंग कुर्सी से उठ जाता है और जोंगकुक के सामने अपने हाथ आगे कर देता है। जोंगकुक तयंग के हाथ पकड़ लिया और उसके बाद दोनों वेन्यू से निकलकर कार में आकर बैठ जाता है। जोंगकुक कहता है, ते हम कहाँ जा रहे हैं? तयंग कहता है, इट्स अ सरप्राइज बेबी बॉय। कार चल रहा था। अचानक तयंग जोंगकुक को अपने गोद में खींच लिया। जोंगकुक हैरान रह गया। जोंगकुक धीरे से कहता है, ते ये तुम क्या कर रहे हो? ड्राइवर हमें देख रहा है। तयंग कहता है, कोई नहीं देख रहा है, शांत हो जाओ। अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं और कोई आवाज़ नहीं निकालोगे तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जोंगकुक कहता है, लेकिन ये नामुमकिन है, प्लीज़ मुझे अपनी सीट पर बैठने दो, प्लीज़। तयंग कहता है, अब से यही तुम्हारा सीट है बेबी बॉय। तयंग अपने आप को उसके और करीब करता है। जोंगकुक अपने कान में तयंग के सांसें महसूस करके काँप उठता है। जोंगकुक कहता है, तेई। तयंग कहता है, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जोंगकुक कहता है, तेई योर हैंड। तयंग कहता है, आई नो इट्स माई हैंड। जोंगकुक के आवाज़ कट रहे थे। जोंगकुक टूटे हुए शब्दों के साथ कहता है, तेई तुम्हारे हाथ। तयंग कहता है, या बेबी बॉय स्पीक अप, आई हेयर यू। जोंगकुक कहता है, योर हैंड। तयंग कहता है, बेबी कंप्लीट योर सेंटेंस, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। जोंगकुक कहता है, ते तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। ते तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, आई बेग यू। तयंग कहता है, बेबी मेरा हाथ बहुत तुमसे बहुत बड़ा है, आई नो।
बेबी क्या तुमने कभी हॉर्स राइडिंग की है? जॉन्गकुक कहता है नो। तयंग कहता है बेबी तुम्हारे आवाज़ को क्या हुआ है? तुम इतना तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ, क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो? क्या हम हॉस्पिटल चले डॉक्टर को दिखाने? जॉन्गकुक कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। तयंग कहता है तुम्हें तुम्हें क्या कह रहा था बेबी बॉय? हाँ, याद आया मुझे, हॉर्स राइडिंग। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जॉन्गकुक कहता है नहीं, मुझे कोई हॉर्स राइडिंग नहीं करना है। मैं बस पीस चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। तयंग कहता है लेकिन मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ बेबी बॉय। चलो आज इसका मज़ा लेते हैं। ये कहकर तयंग जब उसके कमर को पकड़ता है, जॉन्गकुक डर जाता है। जॉन्गकुक कहता है ते कार के अंदर नहीं प्लीज़। तयंग अपने बेबी हस्बैंड का डरा हुआ चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगता है। ये जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। तयंग जॉन्गकुक को उसके सीट पर बिठाकर कहता है लुक एट योर फेस, तुम कितना डरे हुए लग रहे हो। मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था। मतलब मैं चाहता हूँ तुम हॉर्स राइडिंग करो, लेकिन इस वक्त नहीं। डोंट वरी, मैं तुम्हें अभी नहीं पीटूंगा। जॉन्गकुक कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। तयंग कहता है आई नो, आई लव यू बेबी। और हाँ, तुम्हारे वजह से मुझे जो दर्द हुआ ना दिल में, इसका सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगा। जॉन्गकुक कहता है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। दोनों फाइनली होटल में पहुँच जाता है। तयंग किस से डोर अनलॉक करता है। जॉन्गकुक दरवाज़ा धकेलकर कमरे के अंदर एंटर कर उसकी आंखें वाइडन हो जाता है। जॉन्गकुक दोनों हाथों से अपने माउथ को कवर कर अमेज्ड होकर कमरे की खूबसूरत डेकोरेशन को देखने लगता है। तयंग कॉर्नर में खड़े होकर जॉन्गकुक के फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद उसके चेहरे पर भी बिग स्माइल अपीयर्स हो जाता है। जॉन्गकुक थोड़ा शॉक्ड है। जॉन्गकुक बिना पीछे मुड़े कमरे को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए ही तयंग से सवाल करता है ते इतना सब कुछ तुमने कब और कैसे किया? मतलब हमारे शादी बाई चांस हुआ है ना? और इतने शॉर्ट टाइम में तुमने इतना सब कुछ कैसे किया? तयंग कहता है अभी तक तो तुमने सब कुछ अच्छे से देखा भी नहीं है। जाने मन, तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा सरप्राइज इंतज़ार कर रहा है। जॉन्गकुक चलकर बेड के पास आकर रुक जाता है। बेड के पास एक राउंड टेबल है और इसे गुलाब की पंखुड़ियों से और सेंटेड कैंडल से डेकोरेट किया गया है। फूलों की खुशबू और कैंडल की रोशनी जॉन्गकुक के मन और तन को एक अनकही और अनजानी एहसास का जन्म दे रहा था। जॉन्गकुक अब थोड़ा थोड़ा नर्वस फील करने लगता है। जॉन्गकुक नर्वसली तयंग की तरफ आंख उठाकर देखता है। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है बेबी आई लव यू वेरी मच। तयंग जॉन्गकुक के करीब आकर एक हाथ जॉन्गकुक के पतले कमर पर लपेटकर उसे अपने करीब लाकर उसके कान में चुमकर धीरे से फुसफुसाकर कहता है बेबी मुझे करना है। मैं आज की रात को हम दोनों के लिए मेमोरेबल और लॉन्ग बनाना चाहता हूँ। जॉन्गकुक तयंग के आंखों की तरफ देखता है। उसके आंखों में जॉन्गकुक अपने लिए वासना देखकर अपने घूंट को गटक लेता है। जॉन्गकुक बहाना बनाने लगता है ते मैं पहले शावर लेकर फ्रेश हो जाता हूँ ओके। तयंग कहता है बेबी नॉट दिस टाइम, कम हेयर बेबी लेट मी। जॉन्गकुक फिर से उसे दूर कर देता है। तयंग कहता है कम हेयर वाइफी, लेट मी यू टू नाइट। जॉन्गकुक तयंग के डीप रस्पी वॉइस सुनकर कांप उठता है। जॉन्गकुक कहता है नो तेई प्लीज़ छोड़ो मुझे शावर लेना है। लेकिन तयंग उसे छोड़ने को राज़ी नहीं था। तयंग के पाकर बहुत ज़्यादा मजबूत है। जॉन्गकुक अपने लिटिल नाजुक हाथ तयंग के छाती के ऊपर रख दिया और उसे अपने आप से दूर धकेला। तयंग कहता है पुशिंग योर हस्बैंड बेबी बॉय। हाँ, तुम दिन ब दिन बैड बॉय बनते जा रहे हो और तुम्हें पता है बैड बॉय क्या डिज़र्व करता है, राइट? अब बैड बॉय को हबी से सज़ा मिलेगा। जॉन्गकुक भागने की कोशिश करता है लेकिन तयंग उसे बिस्तर के पास ले जाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया। जॉन्गकुक पीछे की तरफ जाने लगता है लेकिन तयंग बहुत क्विक था।
तयंग जोंगकुक के पैर पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लेता है, जिससे जोंगकुक बिस्तर पर गिरकर लेट जाता है। जोंगकुक कहता है, ते प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। तयंग कहता है, बट कल रात को जब मैं तुम्हारे कमरे में गया था तब तो तुम्हें कोई डर नहीं लगा, बल्कि तुमने तो इसे बहुत इंजॉय किया मेरे साथ। जोंगकुक कहता है, क्या? इसका मतलब वो ड्रीम नहीं था, तुम सच में मेरे कमरे में आए थे? तयंग कहता है, बेबी बॉय, गुड बॉय बनकर सब कुछ दूर फेंक दो। जोंगकुक अपने आप को देखता है और उसके बाद कहता है, नहीं ते, मैं बिना कपड़ों के नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रहा है। तयंग कहता है, नाउ यू आर मेकिंग मी एंग्री बेबी बॉय। ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं और मैं तुम्हें आज पहली बार नहीं देखूंगा, राइट? मैंने पहले भी देखा है। जोंगकुक कहता है, फिर भी। और यही से रोमांस स्टार्ट होता है, जो आपको टेलीग्राम पर या फिर आपको तयंग कुक की यूनिक ड्रीमी एफएफ चैनल की मेंबरशिप लेने पर मिल जाएंगे, ठीक है? प्लीज़ प्लीज़ बेबी। जोंगकुक कहता है, ते अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं कल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, इसलिए प्लीज़, आई सेड नो, बिग नो। तयंग कहता है, नहीं, मेरा तो अभी तक मन नहीं भरा है, मुझे और रोमांस आ रहा है। जोंगकुक रोने लगता है। आफ्टर 2 डेज तयंग ऑफिस में बैठकर जोंगकुक को कॉल करता है। जैसे ही जोंगकुक कॉल पिक करता है, तयंग कहता है, व्हाट द हेल, तुमने कॉल पिक करने में इतना टाइम क्यों लगाया? हाँ? जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी ते, मैं दादी माँ के साथ लिविंग रूम में था। तयंग कहता है, ओके, डोंट बी सॉरी, आई मिस यू बेबी, एनीवे गेट रेडी इन द इवनिंग, ओके, आई एम गोना टेक यू आउट ऑन डिनर, ओके। जोंगकुक एक्साइटमेंट से जंप करता है, रियली तेई, तुम मुझे डिनर के लिए बाहर ले जाने वाले हो? ओके, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। जोंगकुक तैयार हो रहा था, तभी पीछे से जिमिन उसके कंधे पर हाथ रखते ही जोंगकुक चौंक जाता है। हे जिमिना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था। जिमिन कहता है, तुम इतना रेडी क्यों हो रहे हो और इतना खुश क्यों हो, क्या हुआ है? जोंगकुक कहता है, ते मुझे डिनर के लिए बाहर ले जा रहा है। जिमिन कहता है, वेट, मैं तुम्हें रेडी होने में हेल्प करता हूँ। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ जिमिना, टू मच नहीं होना चाहिए, तयंग को मैं नॉर्मल ही अच्छे लगते हैं। तयंग कार में जोंगकुक के लिए वेट कर रहा था। जोंगकुक चलकर कार के पास आकर कहता है, ते लेट्स गो, आई एम रेडी। जोंगकुक को देखकर तयंग एक सेकंड के लिए सांस लेना ही भूल गया। दोनों रेस्टोरेंट पर पहुंच चुके थे। तयंग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और तयंग मुश्किलों से खुद को रोक कर रखा है। तयंग कहता है, कुकी, तुम क्या खाना चाहोगे? जोंगकुक कहता है, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे। और यही शब्द आगे चलकर जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करवाने वाला है। तयंग कहता है, आर यू सीरियस? जोंगकुक कहता है, यस। तयंग कहता है, देन कम विथ मी बेबी। जोंगकुक कहता है, लेकिन डिनर? तयंग कहता है, इससे मैं बाद में कमरे में मंगवा लूँगा, पहले मुझे डेजर्ट खाना है। जोंगकुक पूरी तरह ब्लश करने लगता है और यहीं पर बोनस एपिसोड के भी एंड हो जाती हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।